मौजूद हैं प्रवक्ता, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। एक छोटा सा सवाल टीपू जी आपसे रहेगा कि ये सरपंच बनाम सरकार आखिर कब तक चलेगा? काम बहुत सारे रुके हुए हैं सर। आशीष जी, सबसे पहले तो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम 1-2 दिन से चल रही है इधर, शायद आपने पहले कोई नहीं, मुद्दे पर आते हैं दिया। जी जी। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार जो बनाम जो सरपंचों का जो जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, इस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हल है वो बातचीत से निकलेगा। अभी जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है। रही बात जननायक जनता पार्टी की, जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि सरपंच हमारे भाई हैं। ये जो ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लाया जा रहा है। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई बजट लैप्स होता है या कोई काम में कोई डिले होता है किसी प्रकार का, तो सरकार ने बड़े से बड़े फैसलों को वापस लिया है। तो हम सरपंचों के हक में उस फैसले को वापस भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सरपंच ये डिसाइड करे, अपना एक पैनल डिसाइड करे और सरकार से बातचीत करे। देखो, बातचीत से ही इस चीज का हल निकलेगा। और रही बात, मैं कमेंट करना चाहूंगा, जो हमारे डिंगरा साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था इसी तरीके से अगर थोपड़ी थी तो चुनाव क्यों करवाए गए? मैं उनको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि और भी दर्शक सुन रहे हैं, चुनाव है ना कि चुनाव होने के बाद लागू की गई है। तो पहले से ही हमें पता था कि ई टेंडरिंग की ये व्यवस्था है, तो हमारे सरपंच भाइयों ने चुनाव लड़ा। और आज जो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, काफी सारे जो सरपंच हैं उन्होंने काम शुरू भी किया है, काफी सारे प्रपोजल आए भी हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि एक बार सरकार की ये बात मान करके इस पर काम जरूर करना चाहिए। सारे सरपंच हमारे भाई हैं, इसको कोई किसी प्रकार का कोई ईगो का इशू ना बनाया जाए। सरकार के ही सरपंच हैं और सरपंच का और सरकार का एक तालमेल बहुत अच्छा है। अगर एक सूबे में सरकार अगर गठबंधन की है, तो जो सरपंच जो हमारे हैं वो भी एक गांव की एक छोटी सरकार जिसको समझा जाता है। और सिर्फ भी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार भी किसी अपने चहीते को कोई टेंडर ना दे और उसको अप्लाई किया जाए थ्रू टेंडर, यानी कि काम कितने बड़े से बड़ी राशि का गांव के विकास में आप करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वो टेंडर के थ्रू करवाना, सिर्फ इतनी सी बात है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि इसका और कोई विरोध प्रदर्शन ये ज्यादा लंबा चलना चाहिए। आप इसकी बात कह रहे हैं कि ये पारदर्शिता के लिए किया जा रहा है। जो धरने पर बैठे सरपंच हमारे भाई बंधु, वो कह रहे हैं 2 साल पहले जब गांवों का काम सरकार के अधीन था, तब सारे काम टेंडरिंग से करवा कर इसका प्रयोग कर लेते। जब ये चुनाव हो गए तब क्यों ऐसा कर रहे हैं? आशीष जी, देखो, कोई भी व्यवस्था है, उसको बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। ये बात आप भी समझते हो, ये बात जनता भी समझती है जी। और जिस तरीके की जो व्यवस्था अब लाई गई है, कोई सरपंच बाहर के नहीं है, कोई सरकार बाहर की नहीं है, कोई हमारे मुख्यमंत्री बाहर के नहीं है, कोई हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बाहर से नहीं है। सब आप ही लोगों की तो सरकार है। इन्हीं सरपंच भाइयों ने तो चुन करके इस सरकार को बनाया है। तो सरकार कोई बाहर की थोड़ी ना है। ठीक, सिर्फ टीपू जी समय मांग रहे हैं। टीपू जी। आशीष जी, जैसे हमारे इनेलो के प्रवक्ता जो ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी सर, और ये इस पर जो इस पर चिंता जो जता रहे हैं। देखो, पहली तो बात है, ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है ट्रांसपेरेंसी की, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप कोई लोकल व्यक्ति, अगर कोई गांव का भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहे वो भी कर सकता है। दूसरी नंबर बात, जो गांव का सरपंच जो चुना जाता है वो गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। गांव के लोग उसको एक एक वोट दे करके तब उसको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं जी। तो गांव का वोटर क्या चाहता है? क्या गांव के वोटर को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे वो ऑनलाइन ये चेक कर सकता है कि मुझे कि कौन सी गली बनवानी है और किसका क्या काम चल रहा है, किसके पास टेंडर है, कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हो चुका। दूसरी चीज, बल्कि जो गांव में जो गांव के विकास का जो कार्य होगा, बकायदा जो हमारे जो पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली जी वो स्पष्ट कर चुके हैं कि गांव के विकास के कार्य का वहां पे बकायदा एक पत्थर लगाया जाएगा जिस पर पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई
एक व्यक्ति उस बारे में जानकारी जुटा पाता है, नहीं जुटा पाता। बात यहाँ उठ रही है कि सरपंच उसके उस काम को रुकवा पाएगा या नहीं रुकवा पाएगा। देखो, अगर ये लोकतंत्र में कोई भी एक मुझे एनओसी तो है, एनओसी से रुकवा सकते हैं, एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आप दीजिएगा तो ठीक है काम होगा, नहीं दीजिएगा तो पेमेंट नहीं हो पाएगी। ये पावर तो है। आशीष जी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, देखो, बात सिर्फ एनओसी की भी ना, आप एक पल के लिए मान लीजिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहीं पर भी अगर कोई गलत काम अगर हो रहा है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति आवाज उठा सकता है, कोई भी व्यक्ति उस काम को रुकवा सकता है, कोई भी व्यक्ति उसकी आरटीआई से मांग कर सकता है, कोई भी ब्यौरा मांग सकता है। ये तो लोकतंत्र है। बल्कि यहाँ ई टेंडरिंग की व्यवस्था में सरपंच को अपर हैंड रखा गया है, सरपंच की पावर कम नहीं करी गई। जैसे कि जो हमारे प्रधान सरपंच एसोसिएशन के जो रणबीर समेन जी ने बोला कि सरपंचों की पावर को कम किया गया है, मुख्यमंत्री को, एमएलए को, एमपी को गांव में घुसने नहीं देंगे। कैसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक एक वोट देकर के इस हरियाणा की जनता ने इस गठबंधन की सरकार को चुना है, इस सरकार को चुना है। और मैं अपनी बात को फिर से दोहरा देता हूं, जो हमारी हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि सरपंच हमारे भाई हैं। वो कोई भी एक पैनल बनाए, अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना करके बातचीत करें। भी बड़े से बड़ा फैसला सरकार ने वापस लिया है, बड़े से बड़ा फैसला वापस सरकार ने लिया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई बजट लैप्स होता है, किसी भी प्रकार की कोई काम में देरी होती है, तो इसको भी हम वापस ले सकते हैं। लेकिन एक बार हमारी बात मान तो लीजिए, एक बार आप इसको इस्तेमाल तो